हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक क्लास में। आज के इस लेक्चर में आज हम देखेंगे वेरिएबल्स सी लैंग्वेज। इस क्लास का सिक्स लेक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स आर द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस वेयर वी स्टोर डेटा। वेरिएबल जो होते हैं वो मेमोरी लोकेशन का नेम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आप मेमोरी में कुछ डेटा रखते हो तो उसके लिए पहले आप उसमें स्पेस रिजर्व कराना पड़ता है, रिजर्व कराते हो, उसके पास उसके जो नाम होता है वही वेरिएबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे समझ लीजिए, आप जानते भी होंगे कि आप फ़ोन चलाते हो या कंप्यूटर चलाते हो, तो आप कुछ भी फ़ोन में कंप्यूटर में कुछ भी चीज़ ओपन करते हो, गेम्स, फाइल, कुछ भी, तो सबसे पहले वो रैम में लोड होता है, उसके बाद आप उसे देख पाते हो। ठीक है, रैम में लोड होने के बाद तब आउटपुट आता है, स्क्रीन शो होती है, तो जिसे आप देखते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही वेरिएबल्स जो भी हम डेटा अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं उसे उसके लिए मेमोरी में कोई स्पेस रिजर्व कराना पड़ता है। ठीक है, तो उसका नाम देना पड़ता है जिसे वेरिएबल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज its value can be changed and it can be reused many times। इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है और एक बार बनाने के बाद इसे आगे भी यूज कर सकते हो, आप रीयूज कर सकते हो। ठीक है, इट्स अ वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल सो दैट इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाई। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हम जब मेमोरी में कोई डेटा जैसे लोड होता है तो उसके लिए रिजर्व कराने की क्या जरूरत है। जैसे आप कुछ भी चीज ओपन करते हो तो सीधा मेमोरी में लोड होने के बाद ही शो होता है, बट प्रोग्रामिंग में अगर आप रिजर्व नहीं कराओगे तो मेमोरी में कैसे पता चलेगा कि मेमोरी में कहाँ स्टोर हुआ है और कैसे आप उसे आइडेंटिफाई, कैसे कॉल कर पाओगे। ठीक है, तो उसका एक मेमोरी रिजर्व कराते हैं और उसका कोई नाम देते हैं ताकि उसे डेटा को आप एक्सेस कर पाए उस मेमोरी लोकेशन पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे और हम ग्राफिकली समझ लेते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये रैम है। अब रैम में बेसिकली दो तरह से स्पेस मिलता है प्रोग्राम को। पहले तो मिलता है स्पेस डेटा के लिए, जहां पर डेटा स्टोर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा स्पेस मिलता है उसे इंस्ट्रक्शन के लिए, जो प्रोग्राम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में हम देते हैं, मेमोरी में स्टोर होते हैं। ठीक है, यानी कि डेटा के लिए जगह मिलती है एक तो। ठीक है, वेरिएबल और एक्सप्रेशन जो हम रिजर्व कराते हैं उसके लिए। ठीक है, और अब डेटा प्रोग्राम में कंप्यूटर को करना क्या है, उस डेटा का उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस रखी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं वेरिएबल का यूजेज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आप जानते होंगे, हेडर फाइल हमने पीछे पढ़ा था, मेन फंक्शन। ठीक है, तो हमने जैसे कोई वेरिएबल बनाया ए नाम का। ठीक है, ये इंटीजर, ये इसका डेटा टाइप है, हम अब अपने आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। हाँ, ये एक और बात है, आप जो कोई भी वेरिएबल बनाते हो तो उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा रखा होगा, ये रखना पड़ेगा, तो वो हमें प्रोग्राम को बताना पड़ता है कंपाइलर को कि इसमें इंटीजर टाइप का डेटा होगा, फ्लोट टाइप का डेटा होगा, या कैरेक्टर होगा, या स्ट्रिंग होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका जो टाइप का डेटा का वो हमें कंपाइलर को, सिस्टम को बताना पड़ता है, तो इसलिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं, जो हम अपने आने वाले लेक्चर में इसे कवर करेंगे। तो अभी के लिए आप
केवल फोकस अपना वेरिएबल पर करिए, उसके बाद हम जब आप डेटा टाइप पढ़ोगे अगले वाले लेक्चर में तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आपको होती है तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। जैसे आप अपने ए नाम का वेरिएबल बनाया तो मेमोरी में एक स्पेस रिजर्व हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे ही जैसे और बनाया बी, कॉमा सेपरेट कर दीजिए, अलग बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेमोरी में बी स्पेस जो है रिजर्व हो गया मेमोरी में। ठीक है, और ये रिजल्ट ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेमोरी में 3 वेरिएबल बन गई। हम बेसिकली इस प्रोग्राम में कर क्या रहे हैं, अब जैसे मैं आपको बता दूं, आपको 2 नंबर को ऐड करना है। ठीक है, तो आपको कितने डेटा की जरूरत पड़ेगी, कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पड़ेगी 3 वेरिएबल की, 3 डेटा की जरूरत। ठीक है, तो मेमोरी में हमें कितना स्पेस चाहिए, मेमोरी में हमें 3 डेटा को रखने के लिए 3 वेरिएबल्स रिजर्व कराने पड़ेंगे, स्पेस रिजर्व कराना पड़ेगा मेमोरी में। ठीक है फ्रेंड्स, 2 वेरिएबल जिनका एडिशन होना है, और तीसरा वेरिएबल वो बनेगा जिसमें उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा वेरिएबल उनके रिजल्ट के लिए है, जो भी वर्किंग उस पर होगी, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप कराना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं असाइन करता हूं ए में 5। तो जो मेमोरी में वेरिएबल बना था ए नाम का, जो मेमोरी रिजर्व हुई थी, ठीक है, स्पेस रिजर्व हुआ था वेरिएबल के लिए, वहां पे इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने असाइन करा दी। ठीक है, अब ऐसे ही बी में असाइन कराया हमने 8, जो मेमोरी में स्टोर हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब रिजल्ट इक्वल ए प्लस बी, ये हमने दी उसे इंस्ट्रक्शंस, जो उससे मैंने बताया था आपको। मेमोरी में 2 तरह से रिजर्व होती है मेमोरी, एक तो इंस्ट्रक्शन के लिए और दूसरा डेटा के लिए। डेटा, हम जैसे डेटा के लिए मेमोरी रिजर्व कराते हैं, तो डेटा का उसे सिस्टम को, कंपाइलर को करना क्या है, तो उसके लिए हम उसे बताते हैं कि आप डेटा पर इन ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिए। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये लाइन चलने के बाद रिजल्ट इक्वल ए प्लस बी, इंस्ट्रक्शन भी हमने एडिशन करने का। ठीक है, तो एडिशन हो गया, जो उसका रिजल्ट था, रिजल्ट वेरिएबल में मेमोरी में आ गया। ठीक है, आने के बाद जो हम प्रिंट कराते हैं उसे प्रिंटफ फंक्शन की मदद से, तो ये हमें स्क्रीन पर शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बता दूं, इसका यूजेस हम आगे देखेंगे कि हम परसेंट डी क्यों यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप अपना फोकस जो अभी के लिए वेरिएबल्स पे रखिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं हम अपने सिस्टम प्रोग्राम में। ठीक है फ्रेंड्स, और वेरिएबल्स बनाने के साथ साथ हम कुछ बातों पर भी गौर करते हैं, कुछ नियम होते हैं वेरिएबल्स बनाने के। ठीक है, आई होप आपको वेरिएबल्स का मतलब, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे यूज होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके जो कुछ रूल हैं, वेरिएबल्स बनते हैं। ठीक है, हम रूल्स को देख लेते हैं। तो जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए वेरिएबल्स बनाने से पहले, ठीक है, वो देख लेते हैं। वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। एक वेरिएबल जो भी आप बनाते हो अपने प्रोग्राम में, वो अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। ठीक है, जैसे इंट ABC, इंट अंडरस्कोर A12। ठीक है फ्रेंड, इनके अलावा और कोई सिंबल वेरिएबल में यूज नहीं होगा। और दूसरा रूल क्या कहता है, ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली।
इट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। आप अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन से तो एक वेरिएबल बना दोगे, बट एक कंडीशन है, जो वेरिएबल की स्टार्टिंग होगी या तो अल्फाबेट्स होगी या अंडरस्कोर्स होगी, किसी भी डिजिट से एक वेरिएबल की स्टार्टिंग नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो तीसरा रूल देखते हैं, नो व्हाइट स्पेस इज अलाउ विद इन द वेरिएबल नेम। आप वेरिएबल के जो बीच में एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई व्हाइट स्पेस नहीं होगा वेरिएबल के नेम में। वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी एनी रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड्स मतलब कीवर्ड्स हम लोग पीछे पढ़े हैं, पीछे लेक्चर में, जिसने नहीं देखा हो आप पीछे इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेक्चर 5 में तो रिजर्व वर्ड्स बहुत 32 रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड बताए थे मैंने। तो आप वेरिएबल के नेम में रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे फ्लोट, इंट, कैर और भी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके टाइप्स भी होते हैं, वेरिएबल्स के टाइप्स। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में, जब हम स्टोरेज क्लास देखेंगे। सी लैंग्वेज में स्टोरेज क्लास के लेक्चर में वेरिएबल के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बताने के लिए मैं इसमें भी बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं सर एग्जाम्पल के मदद से एक्सप्लेन करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ज्यादा समझ में भी आएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सी प्रोग्रामिंग और जावा और अगर और भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।